कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान थक जाता है, मन बेचैन हो जाता है, सिर भारी लगता है और दिल में एक अजीब सी खालीपन की गूंज होती है। ऐसे में बहुत से युवा उस खालीपन को भरने के लिए, उस बेचैनी को शांत करने के लिए कुछ गलत आदतों की तरफ मुड़ जाते हैं। वो सोचते हैं इससे थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, पर धीरे धीरे वो आदत एक जाल बन जाती है जो मन, आत्मा और ऊर्जा को चूस लेती है। ये बात समझनी होगी कि ये आदत बुराई नहीं बल्कि एक संकेत है। संकेत इस बात का कि मन तनाव में है, डर में है और खुद से दूर जा रहा है। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं, न अपने आप को गाली देने की। बस यह समझने की ज़रूरत है कि जो ऊर्जा भीतर है वही दिशा खो बैठी है। जब मन डरता है, जब तनाव बढ़ता है, जब जीवन में असंतुलन आता है, तो शरीर उस ऊर्जा को किसी न किसी रूप में निकालना चाहता है। मगर याद रखो, ऊर्जा गलत नहीं होती, बस दिशा उसे गलत तरफ ले जाती है। हर युवा के भीतर एक विशाल शक्ति छिपी होती है। वही शक्ति जिसने अर्जुन को वीर बनाया, वही शक्ति जिसने बुद्ध को ज्ञान दिया, वही शक्ति जो तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन जब तुम अपने डर, असफलताओं और अकेलेपन से भागने लगते हो, तो वो शक्ति एक कमज़ोर आदत में बदल जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन में गिल्ट, डर या बेचैनी होती है तो इंसान इंस्टेंट रिलीफ ढूंढता है, भले वो रिलीफ कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। और वहीं से गलत आदतें जन्म लेती हैं। पर ये टेम्परोरी कंफर्ट तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, तुम्हारी आत्मा को अंदर से खाली कर देता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हर इंसान के अंदर एक प्राण शक्ति होती है। वो वही ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है, जो हमारे विचार, कर्म और स्वभाव को प्रभावित करती है। अगर ये ऊर्जा नीचे के स्तर पर रुक जाए, यानी सिर्फ शरीर की सुख की तलाश में फंसी रहे, तो धीरे धीरे मन डल हो जाता है, आत्मविश्वास गिरता है और इंसान खुद से कट जाता है। पर अगर यही ऊर्जा ऊपर उठे, ध्यान, साधना या किसी उद्देश्य की ओर, तो वही ऊर्जा तुम्हें तेजस्वी, आकर्षक और शांत बना देती है। भगवान ने तुम्हारे अंदर कोई गंदगी नहीं डाली, उन्होंने सिर्फ एक शक्ति दी है जो या तो विनाश कर सकती है या परिवर्तन ला सकती है। वो निर्णय तुम्हारा है। जब तुम्हारा मन तनाव में होता है तो सबसे पहले तुम्हारा शरीर उस तनाव का असर झेलता है। थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और आत्मज्ञानी, ये सब उसके परिणाम हैं। इससे बाहर आने का पहला कदम है स्वीकार करना, अपने आप से ईमानदारी से कहना, हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूँ, पर मैं हार मानने वाला नहीं। जब तुम अपने भीतर की कमज़ोरी को स्वीकार करते हो, तो वही स्वीकार्यता धीरे धीरे शक्ति में बदल जाती है। अब सोचो, जब तुम किसी आदत से लड़ रहे होते हो, तो असल में तुम अपने भीतर की ऊर्जा से लड़ रहे होते हो। क्यों ना उससे लड़ने के बजाय उसे समझा जाए, उसे दिशा दी जाए, उसे दौड़ में, योग में, ध्यान में, संगीत में या किसी क्रिएटिव काम में लगाया जाए। वो ऊर्जा तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें महान बनाएगी। हर बार जब तुम्हारा मन किसी गलत दिशा में जाता है, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं इस ऊर्जा को बर्बाद कर रहा हूँ या इसे अपनी सफलता में बदल सकता हूँ? क्योंकि जो ऊर्जा तुम खोते हो, वही ऊर्जा अगर बचाओ तो तुम्हारी पर्सनालिटी, कंसंट्रेशन और आत्मविश्वास को चमका सकती है। याद रखो, आत्मनियंत्रण का मतलब रिप्रेशन यानी दबाना नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन है। जब तुम ध्यान करते हो तो मन के विकार शांत नहीं होते, बल्कि उनकी दिशा बदल जाती है।
इसी तरह जब तुम अपनी ऊर्जा को किसी बड़े लक्ष्य में लगाते हो तो शरीर के साथ साथ आत्मा भी खिल उठती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठा नमुष्यते, यानी मन, बुद्धि और इंद्रियां ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम जागरूक रहो तो तनाव तब बढ़ता है जब मन नींद में होता है, और नियंत्रण तब आता है जब मन जागता है। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से कहना शुरू करो, मैं अपने शरीर से बड़ा हूँ, मैं अपने मन से भी बड़ा हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा है जो किसी भी आदत से ज़्यादा मजबूत है। हर रोज़ का अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मुक्त करेगा। अब बात करें डर की। डर ही वो जड़ है जिससे ये सारी आदतें जन्म लेती हैं। डर असफलता का, समाज का, भविष्य का या अकेलेपन का। पर याद रखो, डर केवल तब तक सच है जब तक तुम उसे निहारते नहीं। जैसे ही तुम उसे देख लेते हो, समझ लेते हो, वो धुंध की तरह गायब हो जाता है। जब डर आता है उसे भगाओ मत, उसे देखो, महसूस करो और खुद से कहो, तुम मुझसे बड़ा नहीं है। यही अवेयरनेस, यही जागरूकता तुम्हें बॉन्डेज से मुक्त करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्म संयम कोई दंड नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर एक अलग तेज होता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। ऐसे लोग वही होते हैं जो समाज को दिशा देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पर विजय पाई होती है। अब बात करें उपायों की। अगर तुम तनाव में हो या किसी आदत में फंसे हो तो हर दिन कुछ चीज़ें अपनाओ। सुबह ध्यान करो, 10 मिनट भी काफ़ी है। शरीर को सक्रिय रखो, दौड़ो, कसरत करो, ऊर्जा का मार्ग बदलो। मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, चुप मत रहो। अपने लक्ष्य याद रखो, हर बार गिरने पर उसी लक्ष्य की तस्वीर देखो। डायरी लिखो, अपने विचार बाहर निकालो, भीतर मत दबाओ। भगवान या यूनिवर्स से जुड़ो, ध्यान रखो तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी युवाओं को लगता है कि उनका आत्मसम्मान खत्म हो गया है, पर मैं कहना चाहता हूँ तुम टूटे नहीं, बस रुके हुए हो। और हर रुका हुआ इंसान फिर चल सकता है अगर वो खुद पर भरोसा करे। ब्रह्मांड तुम्हें जज नहीं करता, वो तुम्हें हील करना चाहता है। वो बस इंतज़ार कर रहा है कि तुम फिर से खुद से प्रेम करना शुरू करो। हर बार जब तुम्हारा मन गिरता है तो समझो कि तुम्हें ऊपर उठाने का नया मौका मिला है। हर बार जब गिल्ट आता है तो समझो कि आत्मा अब तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें बस खुद से ईमानदार होना है और एक बार में बस एक कदम आगे बढ़ाना है। जीवन एक यात्रा है, यहाँ हार जीत नहीं, सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। गलती से मत डरो, क्योंकि गलती ही वो दरवाज़ा है जिससे आत्मा परिपक्व होती है। जो युवा आज खुद से जूझ रहे हैं वो कल दूसरों को राह दिखाएंगे। बस आज अपने डर को प्रेम से देखो, अपने भीतर के बच्चे को गले लगाओ और खुद से कहो, मैं खुद को माफ़ करता हूँ और खुद को नया जन्म देता हूँ। याद रखो, तनाव मिटेगा जब तुम भीतर की शांति खोजोगे। गलत आदतें मिटेंगी जब तुम खुद से सच्चा रिश्ता बनाओगे, और डर मिटेगा जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, शक्तिशाली है और अनंत है। उससे मत भागो, उसे पहचानो, उसे जगाओ, उसे दिशा दो, क्योंकि यही असली पुरुषार्थ है, यही असली शक्ति है। जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो तब तुम्हारी असली विजय होती है। और अंत में याद रखो, तुम किसी गलती से परिभाषित नहीं होते, तुम उस शक्ति से परिभाषित होते हो जो तुम्हारे भीतर अब भी जिंदा है। आज से हर दिन अपने जीवन को नया जन्म दो। हर सुबह कहो, आज मेरा नया जन्म है
और फिर देखना तनाव मिटेगा, डर भागेगा और आत्मा चमक उठेगी।